ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 2 खष्ट सोपान। जिस शरीर पर कृपा हुई वहां उसके अंदर यह युद्ध होता है, साधना होती है, भजन होता है। साधना, युद्ध, भजन ये 3 नाम हैं, काम एक है। यह उसी भाग्यशाली के अंदर होता है जो ईश्वर को जानने के लिए, अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहता है। जो ऐसा नहीं चाहता उसके लिए साधना है ही नहीं। साधना व्यक्तिगत चीज है, जरूरी नहीं है कि सब लोग कर सकते हैं। यद्यपि सबके पास बुद्धि है, सबके पास साधन है, सबके पास तरीका है, लेकिन कमी क्या है कि करते नहीं सब। कोई बिरला ही करने की रुचि लाता है, अपने में रुचि की कमी है। इसलिए साधना करने वाले बहुत कम लोग हैं, सुनने वाले, कहने वाले बहुत हैं। तो यह साधना है पीएचडी की पढ़ाई। इसमें अपनी रिसर्च खुद करनी पड़ती है, गाइड मदद करते हैं, लेकिन शोध का काम खुद ही करना पड़ता है। इसलिए डॉक्टरेट की डिग्री सब नहीं ले सकते, कोई कोई कर पाते हैं, और प्राइमरी की पढ़ाई सब कर सकते हैं। तो साधना करना दूसरी बात है, और यह पूजा पाठ, कथा कहानी, यह प्राइमरी तो सब कर लेंगे। अब देखिए, करोड़ों संख्या में सिपाही रहते हैं पलटन में, और प्रधानमंत्री का पद एक है देश भर में। तो यह साधना थोड़ा कठिन है, पीएचडी करना कठिन है जैसे। इसलिए यह साधना अलग है, और वह अलग है जो जनरली भाव भक्ति करते हैं लोग। हाँ, ऐसे तो प्रधानमंत्री और सिपाही में कोई अंतर नहीं है। आदमी वह भी है, वह भी है। प्रधानमंत्री भी खाना खाता है, सिपाही भी खाना खाता है, लेकिन अंतर यह है कि वह एक है, सिपाही अनेक हैं। प्रधानमंत्री का पद बड़ा है, इसलिए उसका महत्व ज्यादा है। अब जैसे इंडिया भर में 500-600 सांसद चुने जाते हैं, चुनाव में हजारों खड़े होते हैं, फिर उनमें से एक प्रधानमंत्री बनता है। ऐसे ही साधना में लगे हुए अनेक लोगों में कोई 1-2 ही सफल हो पाते हैं। तो यह काम ही ऐसा है, इसमें किसी का दोष नहीं है। यह स्वाभाविक नियमावली ऐसी बनी है। पानी पहाड़ पर बरसेगा तो नीचे ही तो आएगा बहकर। यह हो नहीं सकता कि ऊपर की ओर बहे, नीचे को जाएगा। ऐसे ही यह हमारा मन स्वभावतः विषयों में जाता है। अब इस विषयोन्मुख मन को ईश्वरोन्मुख बनाना है। नीचे की ओर बहने वाले पानी को ऊपर की ओर ले जाना है, तो पंपिंग सेट लगाना पड़ेगा। ताकत से, युक्ति से जाएगा ऊपर। इस तरह से संसारोन्मुख मन को ईश्वर में ले जाने के लिए साधना करनी पड़ती है। इससे एनर्जी मिलती है। तो इस अधोमुखी मन को ऊर्ध्वोन्मुख बनाना है, इसे उल्टा कर देना है, जबरदस्ती करके इसे उल्टा चलाना है। नीचे से ऊपर की ओर पानी चढ़े, मन बाहर विषयों में न जाने पाए, नाम में लगे, अंदर श्वासा में नाम जपे। ओरिया का पानी बड़ेरिया जाए, तर भई छानी ऊपर भई भीति, लड़का की गोद में खिलय महतारी, बूझो बूझो पंडित अमृत बाणी, बरसे कंबल भी गए पानी। तो पहले इस मन को बाहर से उलटकर अंदर श्वासा में लगाओ। ओरिया से बड़ेरिया में चला जाए, उल्टा कर लो। और जब श्वास जब से कुंडलनी जागृत हो जाएगी, तब फिर मेरुदंड की सीढ़ी बनाकर शून्य शिखर चढ़ जाता है। भ्रमर गुफा में जाकर सोए, सुरता सेज बिछाता है। तो इस तरह से यह साधना की प्रक्रिया बिना सद्गुरु की कृपा के समझ में नहीं आती। बहुत बुद्धि के भरोसे काम नहीं चलेगा। अनुराग होना चाहिए, भाव होना चाहिए। भाव जो भगवान को प्राप्त कराता है,
भाव वश्य भगवान, वह समर्पण भाव, अनुराग भाव, वह भाव रूपी भीति ऊपर रहे, और जो बौद्धिक समझ और विवेक विचार की क्षमताएं हैं, यह बाहरी क्षमता रूपी छानी नीचे आ जाती है। ऐसी यह साधना की नियमावली हमारे ऋषियों मुनियों ने, संतों ने जिन्होंने किया है, उन बुद्धिमान लोगों ने बनाई है। कुछ नियम बनाए हैं, उन नियमों को लेकर साधना करना ठीक रहता है। वही एक कल्याण का मार्ग है। आयशु मांगी राम पही, अंगदादि कपिसात, लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई, बाण सरासन हाथ। तो यह लड़ाई सूक्ष्म जगत की है। वहां न कोई मरता है, न जीवित होता है। वहां ये सब ज्यों के त्यों रहते हैं और तोड़ फैसला पूरा हो जाता है। मरना जीना यह सब स्थूल जगत के नियम हैं। यह मानस है। मानस या अंतर जगत में संकल्पों की समाज है। एक सजातीय संकल्प है, दूसरे विजातीय संकल्प हैं। इनका टकराव होता रहता है। जब साधना करते हैं तब यह रहस्य समझ में आता है। इसे आंतरिक गुप्त ज्ञान भी कहते हैं। इसे समझना चाहिए। अब जब इस काम रूपी मेघनाद ने साधक के अंतःकरण रूप रण क्षेत्र में आफत मचा दिया, तो अब विवेक रूप लक्ष्मण सामना करेगा। यह विवेक सजातीय पार्टी का सबसे ताकतवर योद्धा है। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयव प्राण अवशेषा, रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयव हरि मम प्राणा, वीर घातनी छाड़ सिसांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी, मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गय वो निकट भय त्यागे। लक्ष्मण ने इतना घोर युद्ध किया कि मेघनाद को बेदम कर दिया, मरने लायक कर दिया, तब भी वह लड़ रहा है। तो अगर यह बाहरी युद्ध होता तो जिसका शरीर क्षत विक्षत हो जाए, हाथ पैर टूट जाएं, अंग भंग हो जाए, तो क्या वह युद्ध कर सकेगा? वह तो सिक रिपोर्ट में चला जाएगा। लेकिन वहां तो मेघनाद इस हालत में भी वीर घातनी शक्ति का प्रयोग कर रहा है। फिर लक्ष्मण को उठाने के लिए पहुंच गया। कहां तो प्राण छोड़ने को था और यह सब भी कर रहा है। तो असल में यह लड़ाई संकल्प स्तर की है, अंतर जगत की लड़ाई है। मेघनाद है काम विकार और लक्ष्मण विवेक है। मन में विवेक रहेगा तो काम वासना मृत प्राय रहेगी। जब काम के विषय वासना के संकल्प उठेंगे मन में, तो विवेक मृत प्राय हो जाएगा। इस मन की कुर्सी पर एक ही बैठेगा, दोनों एक साथ नहीं रहेंगे एक ही समय में। इसलिए यह ऐसे ढंग की लड़ाई है, बारीक बुद्धि लगानी पड़ेगी इसमें। इस तरह से काम ने पूरी क्षमता से प्रहार कर दिया तो विवेक स्वरूप लक्ष्मण मृत प्राय हो गया। यह तो होता ही है। काम वासना के आवेश में आदमी अपना विवेक खो बैठता है। तो अगर विवेक नहीं रह जाएगा साधक के अंदर, तो साधना कैसे चलेगी? यह युद्ध समाप्त हो जाएगा। इसलिए यदि साधना रूपी संग्राम जीतना है, इसमें सफल होना है, तो विवेक को पुनर्जीवित करना पड़ेगा। जो कमजोर साधक होगा वह हार खाकर बैठ जाएगा, और जिसके पास जानकारी रूपी जामवंत है तो उसे ज्ञात रहता है कि ऐसी विषम परिस्थिति में सुखेन ही इलाज बताएगा। वैराग्य रूप हनुमान है तो सब ठीक कर लेगा। जामवंत कह वैद्य सुखेना, लंका रहय को पठय लेना, अति लघ रूप गयव हनुमंता, आनेव भवन समेत तुरंता, राम पदार बिंद सिर, नायव आय सुखेन,
कहा नाम गिरि औषधि, जाहु पवन सुत लेन। सुख का अयन सुखेन, सुख का जो केंद्र है वह चेतन का प्रतिबिंब जब अंदर पकड़ में आ जाता है तो वह सब जानता है, वही बताता है कि हृदय रूपी हिमालय में मिलेगी वह जड़ी, वही है अजर अमर बनाने की ताकत। मरे को जिलाने वाली संजीवनी अपने अंदर हृदय रूपी हिमालय में है। जो वहां पहुंचेगा उसे मिलेगी संजीवनी, तो फिर मरा हुआ भी जीवित हो जाएगा। वह है मूल चीज, वह वैराग्य के बिना आ नहीं सकती। दूसरे की ताकत नहीं है इसे लाने की। हनुमान बड़े वेग से चले हिमालय की ओर, तो इसका मतलब हुआ कि साधक के हृदय में वैराग्य भाव बड़ी तीव्रता से आया, लेकिन उसके मार्ग में बाधा डालने की गुंजाइश इस मोह रूपी रावण ने निकाली और कपट रूपी कालनेम को लगा दिया। कपट बहुत बड़ी खराबी है मन की, साधक की प्रगति में बाधा डाल देता है कपट। कपट रूपी काल नेम के द्वारा बाधित हो जाएगा। काल बाधित हो जाएगा तो पहुंच नहीं पाएगा। विवेक रहेगा नहीं तो युद्ध ही बंद हो जाएगा, साधना रुक जाएगी। कहने का मतलब है कि साधना हमारी काल अबाधित हो, तब हमारा विवेक जागृत कहा जाएगा। विवेकवान साधक उसे माना जाएगा, और जो देश काल परिस्थिति से बाधित साधना करते हैं उनको बुद्धिमान नहीं कहा जाएगा, उनका विवेक मरा ही है। इस तरह से काल अबाधित के लिए हनुमान जोर लगाए हैं और काल बाधित करने के लिए काल नेम उपाय रच रहा है। तो यह लंका कांड 6वां सोपान है। साधना की 6वीं भूमिका है पदार्थ अभावनी। इस स्तर पर आकर साधक स्थूल पदार्थों का अभाव कर देता है, सूक्ष्म जगत में रमता है। तो ये कथानक सब अंतर जगत की बातों पर आधारित है, इन्हें सही ढंग से समझते चलो। अस कहीं चला रचि सिमग माया, सर मंदिर वर बाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बूझ जल पियो जाय श्रम। राक्षस कपट वेश तह सोहा, मायापति दूत ही चह मोहा। काल नेम कपट रूप से मुनि के वेश में मिला। लिखा है कि पानी पीने की गरज से गए हनुमान, फिर तालाब में गए, स्नान की बात आ गई। कहीं लिखा मिलता है क्या कि अंगद हनुमान नहाते भी थे? फिर इतना टाइम कहाँ था? हनुमान तो ऐसा है कि राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। तो ये बाहर ऐसे कथानक बनाए जाते हैं, असली कहानी अंदर की है। जब कोई साधक लगन के साथ जुटकर साधन भजन करता है, सूक्ष्म स्तर की साधना में प्रवेश कर जाता है, तो उसे अंदर की गतिविधि पकड़ में आ जाती है। और जो भजन साधन कुछ करते नहीं, उन्हें बारीक बातें समझने में दिक्कत आती है, इसलिए स्थूल में ही रह जाते हैं। बताइए, अगर हनुमान को बंदर मान लिया जाए तो पहले तो बंदर रात में चलते फिरते नहीं, न आकाशचारी होते हैं। फिर लंका से हिमालय तक जाना और लौटकर आधी रात में ही आ जाना कैसे संभव है? इसलिए हनुमान अलौकिक है, लौकिक नहीं है। हनुमान कहते हैं वैराग्य को। प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन तनय, विनय पत्रिका में लिखते हैं गोस्वामी जी। और काल नेमी कलि कपट निधानु, कपट काल नेमी है, आध्यात्मिक क्षेत्र की बातें हैं। जब साधक भजन में लगा है, राम काज में लगा है, तो फिर कपट नहीं रहना चाहिए। कपट रहेगा तो भगवान खुश कैसे होंगे? मिलेंगे नहीं। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए यह बाधा हट जाती है तो मार्ग प्रशस्त हो जाता है, ऐसा इस प्रसंग का मतलब है। कपट बहुत बड़ी बाधा है भजन के रास्ते में,
लेकिन यदि साधक प्रबल वैराग्य वाला है, वैराग्य वृत्ति वाला सही साधक है, तो वह हर बाधा को काटता चला जाएगा और अपने हृदय रूपी हिमालय में संजीवनी प्राप्त कर लेगा। कैसे कर लेगा कि अंदर श्वासा में जब नाम जपने लगा, पश्यंती बाणी से जपने लगा, ध्यान करने लगा, और जब ध्याता ध्येय ध्यान में एक तानता आई तो श्वासा खड़ी हो जाएगी, तो जड़ी मिल जाएगी, चैतन्य हो जाएगा। फिर वहां मरा जिया सब बराबर हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। विवेक रूपी लक्ष्मण को बचा लिया जाता है। साधक के विवेक विचार में जो व्यवधान आ गया था काम के प्रभाव से, और विषय में लगकर वह डगमगा गया था, संभल गया। लेकिन इसमें कई तरह की बाधाएं भी आती हैं। गाही गिर निसी नभ धावत भयऊ, अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ। देखा भरत विशाल अति, निशिचर मन अनुमान। बिनु फर सायक मार्यो, चाप श्रवण लगितानि। परा बिकल महिलागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। अवध यह शरीर है, इसमें अभी भाव रूप भरत राजा है, तो यह भाव बड़ा शक्तिशाली तत्व है। अंतःकरण का भाव इतना प्रबल होता है कि यह चाहे तो भव की तरफ ले डूबे और चाहे तो भगवान को साक्षात खड़ा कर सकता है। नियम कानून सबको ताक में रखकर ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। चित्रकूट में इस भाव रूप भरत के सामने सब लाजवाब रह गए। जनक, वशिष्ठ और स्वयं राम भी हार मान गए और राम को कहना पड़ा कि भरत कहीं सो किए भलाई। गोस्वामी जी ने यहाँ तक लिख दिया कि भरत महामहिमा जल राशि, मुनि मति तीर ठाढ़ अबलासी। क्या हालत हो गई वहां वशिष्ठ जैसे त्रिकालदर्शी ऋषि की। इस तरह से भाव की महिमा बहुत बड़ी है। भाव ही भरत है। तो साधक के हृदय में जब त्याग वैराग्य काम कर रहा है और भाव इधर शरीर रूपी अवध का राजा बना है, तो उसमें इतनी क्षमता है कि उस वैराग्य रूप हनुमान के काम में रुकावट आई तो फिर ग्लानि आती है कि मेरी क्या कंडीशन है कि भगवान के काम नहीं आ रहा हूँ। भाई मृत्यु सैया पर है, मेरी भाभी अरेस्ट है, मैं भगवान के काम में बाधक बन रहा हूँ। तो वहाँ साधक के अंदर साधना काल में ऐसी बातें आती हैं। कभी ऐसा होता है कि भाव बस साधक संसारी क्षेत्र में भी मदद करने लग जाता है। कोई सामने आकर खड़ा हो जाता है तो उसमें भी भाव आ जाता है, आशीर्वाद दे दिया जाता है। लेकिन उधर वह ठीक होगा तो इधर यह बिगड़ जाएगा। यदि संसार की बात बन जाएगी तो अंतर जगत की बात बिगड़ जाएगी। यह नियम है। ऐसी समस्या कभी फंस जाती है जो भरत और हनुमान के बीच फंस गई थी अयोध्या में। लेकिन वैराग्य में क्षमता होती है तो बात बिगड़ने नहीं पाती और वैराग्यवान साधक भाव में नहीं बह जाता, बाहरी व्यवहारों और संसारी संकल्पों में नहीं फंसता। जब भरत ने कहा कि मेरे बाण में बैठ जाओ, मैं तुम्हें अभी पहुंचाता हूं राम के पास, तो हनुमान बड़ी बुद्धिमानी से उस प्रस्ताव को ठुकरा कर निकल जाते हैं। कहते हैं भरत से कि तब प्रताप उर राख गोसाई, जइहु नाथ वाण की नाई। प्रणाम करके चल पड़े। तो अगर संसारी भावनाओं में बह गए तो फिर साधक का वैराग्य सही नहीं माना जाएगा। इसलिए तीव्र वैराग रूप हनुमान लाता है संजीवनी। इस तरह से जब लक्ष्मण सजीव हो गए तो वहां रावण के दल में खलबली मच गई। यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करिताहि जगावा।
जागा निशिचर देखिए कैसा, मानहु काल देह धरि वैसा। अब रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। साधक के अंतःकरण में सजातीय विजातीय संकल्प आते जाते रहते हैं। क्रोध है कुंभकर्ण, बहुत बड़ा दुर्गुण है। गीता में काम, क्रोध, लोभ ये 3 नरक के द्वार कहे गए हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः, कामः क्रोधस्तथा लोभः, तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। गोस्वामी जी कहते हैं, लखन कहो हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करही, चरही विश्व प्रतिकूल। आदमी को जब क्रोध आ जाता है तो वह अंधा हो जाता है, न ज्ञान रह जाता है, न बुद्धि काम करती है, न विवेक काम करता है। क्रोध फिर रुकाया नहीं रुकता, कंट्रोल में नहीं आता। लेकिन क्रोध कभी कभी जागता है, हमेशा नहीं रहता, सोया ही रहता है। जैसे कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, 1 दिन के लिए जागता था, और जब जागता था तो भयंकर तबाही मचा देता था। क्रोध में यही सब होता है। कुंभकर्ण क्रोध का रूप है। विजातीय पार्टी का सबसे शक्तिशाली और भयंकर योद्धा है यह। तो रावण ने जगाया उसे। वहां लंका में नहीं, यहाँ अपने अंदर देखना है। यह रामचरित मानस है, मानस की कथा है। मानस मूल है इसका, तो मूल को पकड़ो, मानस में इसके अर्थ को लेकर चलो। रही मन मूल ही सींचिए, फूलई फरई अघाय। मूल साधन है मानस, इसलिए मूल चीज को पकड़ना चाहिए। बाहरी अर्थ भी लिया जाए, लेकिन इसी में न रह जाओ, इसे लेकर मानस में चले जाओ, गहराई में डुबकी लगाओ। प्राइमरी की पढ़ाई करनी है, इसलिए कि आगे एमए तक की पढ़ाई करनी है। यही मानस बोध यदि कर लिया जाए तो अपने अंतःकरण की गतिविधियों को समझा जा सकता है। और यह मानव एक इकाई है संसार की। तो फिर यदि अपने अंतःकरण की गतिविधि का ज्ञान हो जाएगा तो सबके अंतःकरण की गतिविधि का ज्ञान हो जाएगा, संसार की गतिविधि का ज्ञान हो जाएगा, सार्वभौमिक ज्ञान हो जाएगा। यही ज्ञान ज्ञान कहा जाता है। इसलिए जो लोग साधना करने में रुचि रखते हैं उनके लिए तो तुलसीदास गुरु हैं। सीखने वाले उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनके लिए यह रामचरितमानस एक नजीर है, सुप्रीम कोर्ट लेवल की, अंतर जगत की एक रूलिंग है, कानूनी डॉक्यूमेंट है, अंतर जगत पार्लियामेंट का। इसका ज्ञान होना चाहिए, मानस बोध होना चाहिए। इसलिए इसको पढ़ने की जब रुचि हो तो खूब विचार करना चाहिए और मन ही मन भगवान से खूब प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, हमें सद्बुद्धि दीजिए, जिससे आपके चरित्र हमारे शरीर के अंदर, हमारे मानस में कैसे होते हैं हम समझ सकें। यह मानव काया ही कल्प है। हर काया में राम रम रहा है, चरित कर रहा है। इसलिए कल्प भेद हरि चरित सुहाए, करोड़ों शरीरों में चरित्र कर रहा है। इसलिए रामायण सतकोटि अपारा। जितने मनुष्य हैं सब एक एक रामायण हैं। राम आयन सा रामायण। आयन कहते हैं घर को। हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर, सबके अंदर राम आत्मा के रूप में निवास कर रहा है। इसलिए हर मनुष्य रामायण है, राम का आयन है। आयना या आईना कहते हैं दर्पण को। जैसे आईना में मुख देख लेते हैं, वैसे ही हमें अपने अंदर मन के दर्पण में राम का रूप, आत्म स्वरूप को देखना चाहिए। लेकिन देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हमारे इस मन रूपी आईने में मैल जमा है, विषय रूपी काई लगी है। इसमें काई विषय मुकुर मन लागी। और इसलिए भी नहीं देख पाते कि विवेक रूपी आंख नहीं है,
गोस्वामी जी कहते हैं, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किम दीना। तो अगर मन को निर्मल कर लिया जाए, निर्विषय कर लिया जाए और गुरु की कृपा से विवेक रूपी नेत्र मिल जाएं, तब देख सकते हैं। लेकिन अभी एक बड़ी भारी अड़चन है कि दिलदार यार मेरा पर्दे में छिप रहा है। वह छिपा बैठा है पर्दे के पीछे। अविद्या जनित मल विक्षेप आवरण के पर्दे हैं बीच में। हृदय जवानी का बहुविधि लागी, यह पर्दे हटाए बिना वह दिखाई पड़ नहीं सकता। तो इन्हीं सब के लिए साधना करनी पड़ती है। इसी के लिए यह ज्ञान ध्यान सब बनाया है महात्माओं ने। हर आदमी को दिखाई पड़े कि अंदर राम है, तब उसी का नाम है रामायण, ना कि कोई कागज। कागज को हम पीठ पर लाद कर घूमे तो क्या लाभ मिलेगा? लाभ तो तब समझा जाए जब इस काया में बैठे अपने राम को हम देख पावें और इसे राम का आयन बनावें, तब यह रामायण सिद्ध होगी। रामायण के इस रहस्य को समझना बहुत जरूरी है हर आदमी के लिए। और समझ में आ जाए तो फिर साधना करो, युद्ध करो। यही तो युद्ध है राम रावण का, सबके अंदर हो रहा है। साधना करने वालों के अंदर स्पष्ट रहता है। जो साधना नहीं करते, बाहर बाहर देखते हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आएगा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।